नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक इसलिए लिया, थोड़ा सा जैसे वीडियो, कुछ ऐसे लोग हैं ना कि वीडियो अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और मैं भी थोड़ा बिजी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो डिले डाला जाए आज, ताकि कुछ रिलैक्स आपको मिले। बराबर आपके पास आता जा रहा है, आप ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऊबन महसूस होती होगी। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा डिले किया जाए, अपना भी हम काम निपटा लें। थोड़ा सा हमारे फ्रेंड आए हुए थे, बताया ही था, कुछ उनको शॉपिंग वगैरह करना था शादी के लिए, तो उसी में बिजी थे। तो फिर से आते हैं उसी रिदम में और स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल, आपके अपने चैनल और आपका अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद सिंघम। देखिए, लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि 75 तक हम सीमित नहीं हैं। हम उन चीज़ों को इसमें कलेक्ट करते जा रहे हैं कि जिनकी ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि हिमांशी जी ने कहा था यूपी स्पेशल से कुछ करा दीजिए, तो यूपी स्पेशल में कल पलट रहा था तो मुझे कुछ दिखा नोट्स में, हमने कहा ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न आ सकता है, आता ही है हरदम, मतलब हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो क्या है इसका नाम? तो यूपी के प्रमुख पार्क एवं सिटी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्क लिखे हुए हैं। तो जैसे डिफेंस पार्क यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस पार्क है ये कहाँ पर है। प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थित है, या प्लास्टिक पार्क। और सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेदर पार्क में कन्फ्यूजन होता है। लेदर पार्क, मेगा लेदर पार्क और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब कहाँ है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 22 के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, और 22 नहीं 21 के बाद, 22 को तो वीडियो आपको मिलेगा। हो सकता है मैं 24 या 25 में आपसे एक बार लाइव आऊँगा। जितने लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर आना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित होंगी, 100% साबित होंगी। तो 24 या 25 में ये डेट डिसाइड होगा आने के बाद। तो आपसे लाइव जुड़ेंगे और लाइव में ही आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी सारी जो दुविधाएँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा दूर ही हो जाए, क्योंकि दुविधाएं आपकी कई तरह की हो सकती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दूर हो जाए। बात करते हैं डिफेंस पार्क की, कहाँ पर है। तो इसको बस हमने इसलिए लिख दिया ताकि ये वीडियो थोड़ा जल्दी समाप्त हो, क्योंकि वीडियो हमें थोड़ा जल्दी आपको देना है, क्योंकि सुबह से वीडियो, मतलब कल से वीडियो आपको मिला नहीं है। 24 घंटे हो गए हैं, वीडियो आपको मिला नहीं है। जितनी जल्दी ये वीडियो बन जाएगा तुरंत आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। डिफेंस पार्क कहाँ पर स्थित है? कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। पहले लिखिए फिर बताता हूँ प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो कानपुर, फिर है झांसी, फिर आगरा, और LKO लिखेंगे तो समझ जाइएगा क्या है, लखनऊ। प्रश्न इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में या किस जिले में डिफेंस पार्क नहीं है। तो किस में नहीं है? इन चार के अलावा अगर जो भी पांचवा होगा उसमें नहीं होगा। फिर एरो स्पेस पार्क कहाँ पर स्थित है? एरो स्पेस पार्क, इसमें भी इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में एरो स्पेस पार्क नहीं है, या कौन सा शहर एरो स्पेस पार्क के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? लखनऊ है, आगरा है, कानपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, फिर आगरा, फिर कानपुर, KN लिख दिए तो कानपुर नगर, फिर मेरठ और GBN, गौतम बुद्ध नगर। फिर आपसे ये बहुत बार पूछा गया है नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में एक और पार्क जो हमेशा पूछा जाता है, नॉलेज पार्क और डेटा सेंटर पार्क। डेटा सेंटर पार्क और नॉलेज पार्क कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में। फिर आपसे पूछा जाएगा प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तो ये दिबियापुर है, दिबियापुर। कहीं कहीं दिबियापुर प्लास्टिक पार्क पूछ लिया जाता है, तब ये पूछा जाता है कि किस जिले में है। तो पहले लिख लीजिए ये दिबियापुर नामक स्थान पर है, और जिला कौन सा है? औरैया, औरैया। लेदर पार्क कहाँ पर? तो लेदर पार्क है आगरा। फिर पूछ लिया जाए मेगा लेदर पार्क, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेदर का जो उपयोग होता है कहाँ पर होता है? कानपुर में। और फिर आज से अगर पूछा जाता है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो तीनों का आपका आंसर जान के हैरानी होगी। लेदर पार्क इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, लेदर पार्क आगरा, आगरा। फिर मेगा लेदर पार्क कहाँ है? ये है कानपुर। फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ये बंथर। बंथर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उन्नाव में, उन्नाव में।
फिर आपसे पूछ लिया जाता है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर? आगरा और है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर और आगरा, तो यहाँ पे लिखेंगे GBN गौतम बुद्ध नगर प्लस आगरा। टेक्सटाइल पार्क पूछ लिया जाएगा आपसे, ये कहाँ पर है? तो टेक्सटाइल पार्क के PM मित्र योजना के तहत इसकी स्थापना हुई। लखनऊ हरदोई का सम्मिलित क्षेत्र जो है वहां पर ये पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे LKO लखनऊ प्लस हरदोई, हरदोई का सम्मिलित क्षेत्र। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, तो इसको आप रट लीजिएगा। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कहाँ पर? कानपुर में, कानपुर। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है साइंस पार्क कहाँ पर है? तो साथ से साइंस और साथ से संडीला। संडीला कहाँ पर पड़ता है? तो संडीला पड़ता है हरदोई में, और संडीला के साथ साथ ये लखनऊ में भी स्थित है साइंस पार्क। अपैरल पार्क या इसको कहते हैं पारिधान पार्क, ये कहाँ पर? तो ये ट्रोनिका सिटी भी इसको कहा जाता है। और ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? सिटी के बारे में मैं भी अभी बताऊंगा कि पार्क और सिटी के बारे में। तो ट्रोनिका सिटी में है अपैरल पार्क, इसको कहते हैं पारिधान, पारिधान पार्क। ये कहाँ पे? तो ये है ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी। और ट्रोनिका सिटी है कहां पर? तो यह है गाजियाबाद में। ट्रोनिका सिटी कहां पर है? गाजियाबाद में है। अपैरल पार्क, ट्रोनिका सिटी, इतना समझ जाइएगा। गाजियाबाद यहां पे अगर मैं लिख दूं कि गाजियाबाद, और आपसे पूछ लिया जाए और कहां है गाजियाबाद के बाद? गाजियाबाद के बाद और कहां है? तो ये नोएडा में है। नोएडा भी वहीं पास में है, गौतम बुद्ध नगर के पास, तो नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म हमेशा पूछा गया है नोएडा के बारे में, तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? N से न्यू, O से ओखला, I से इंडस्ट्रियल, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। जैसे LDA होता है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ADA होता है, पहले तो नहीं था ADA, या आपके उसको नाम बदल के कर दिया गया PDA, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस जिले में होता है वहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो उस जिले के नाम पर, जैसे हमारे वहाँ बहराइच में BDA, बहराइच डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी के तहत कहते हैं LDA कॉलोनी। तो LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉलोनी है वो। बुद्धा थीम पार्क ये कहाँ पर है? तो बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर जो उपदेश दिया था? सारनाथ, सारनाथ। ये कहाँ पर है? वाराणसी, वाराणसी। देखिए बुद्ध के उपदेश से दो चीजें यहाँ पे आती हैं। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया, और सबसे ज्यादा मतलब छीछा लेदर कहाँ कर दिया उपदेश का? तो छीछा लेदर किया कहाँ पे? श्रावस्ती में। अभी भी श्रावस्ती में देखिए सहेट महट वहाँ पे स्थित है, मैं तो गया हूँ, बुद्ध की प्रतिमा भी बहुत बड़ी लगी हुई है। और श्रावस्ती में चाइना, जापान, श्रीलंका से सभी लोग टूरिस्ट आते रहते हैं। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, वाराणसी। फिर जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ, ये कहाँ पर है? तो ये जहाँ पर हम हैं वहीं पर है, लखनऊ में। कुछ और पार्क हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर कुछ और पार्क हैं और सिटी हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए परफ्यूम पार्क, अभी मैंने बताया आपसे कि परफ्यूम पार्क अगर बात आएगी तो कहाँ पर है? तो जिसको इत्र नगरी कहते हैं, कहाँ? कन्नौज, इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? परफ्यूम पार्क। नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क और मल्टीपल नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा और कुकरेल। कुकरेल कहाँ पर है? तो कुकरेल हमारे लखनऊ में है। हमारे मतलब हमारे और आपके, मेरे नहीं कह रहा हूँ, मेरे और हमारे में अंतर है। नाइट सफारी पार्क कहां पर है? तो ग्रेटर नोएडा और कहां? कुकरेल। कुकरेल कहां पर? लखनऊ में। फिर मल्टीपल लायन व अन्य सफारी पार्क ये कहां पर है? तो ये है इटावा में, इटावा में, इटावा में। मसाला पार्क कहां पर? तो ये रायबरेली, रायबरेली। मेगा फूड पार्क कहां पर है? बहुत बार ये पूछा गया है, तो ये 3 जगह है, बहेड़ी, बेदौली और भदावल। बहेड़ी, इसका राइम से नाम इसका याद कर लीजिएगा, जैसे इसका राइम है बहेड़ी तो बरेली, बेदौली कहाँ? तो मिर्जापुर। तो ये 3 जगह है, इसको मैं लिख दूं इस तरह से, कहां पर? बहेड़ी, बहेड़ी कहां पर है? ये बरेली में।
प्रश्न क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कहां पर मेगा फूड पार्क नहीं है? बेदौली, बेदौली ये कहां पर है? तो ये है मिर्जापुर, कालीन भैया वाला। और फिर ये तीसरा कहां पर? तीसरा बहेड़ी, बेदौली, भदावल। भदावल कहां है? मथुरा, ये मथुरा। फिर इसके बाद कुछ सिटीज पूछ लिए जाते हैं, जैसे ट्रोनिका सिटी कहां पर है? तो लिख लीजिए यहीं पे। अब यहां पे लिखते हैं ट्रोनिका सिटी। अभी हमने आपको बताया था कहां पर है? गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद। फिर पूछ लिया जाता है आपसे क्षेत्रीय साइंस सिटी। तो क्षेत्रीय साइंस सिटी कहां पर? लखनऊ में है। साइंस पार्क कहाँ है? सांडी और हरदोई में, सांडी और लखनऊ में। सांडी कहाँ पर है? नहीं, सांडी नहीं, संडीला और लखनऊ में। तो इसको हटाते हैं और फिर हम ट्रोनिका सिटी यहाँ पर लिख लिए हैं। सिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन सी सिटी कहाँ पर है। जैसे कि जो हमने बताया, टॉय सिटी हो गया और ट्रोनिका सिटी हो गया, ट्रोनिका हो गया, टॉय हो गया, ट्रांस गंगा सिटी हो गया। फिर सरस्वती हाईटेक सिटी पूछ लिया जाता है। साइबर सिटी तो बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। उसके बाद मेडी सिटी, वेब सिटी, टॉय सिटी, सोलर सिटी और कई चीज़ हैं जैसे पूछ ली जाती हैं, उनको लिख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, बात कम काम ज़्यादा। तो चाहे तो आपसे थोड़ा हम लिख के फिर बताते हैं, 1 मिनट, समय क्यों आपका बर्बाद करें। बस ज़्यादा नहीं है, इतनी जो है ये सिटी के नाम से फेमस है। और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है टॉय सिटी के नाम से जाना जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है ट्रांस गंगा सिटी के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर जाना जाता है या कौन सा जिला जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा 2-3 मिनट लगेगा और रिवीजन कर लेते हैं। पढ़े होंगे तब भी आप रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। बात करते हैं ट्रोनिका सिटी, मैंने पहले भी बताया। तो ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद, गाजियाबाद। और गाजियाबाद जैसे मैं लिखता हूँ मुझे बस वही मूवी की याद आ जाती है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। फिर क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में, लखनऊ। पहली बार यह लखनऊ इस तरह से लिखा है। ट्रांस गंगा सिटी कहाँ पर है? ट्रांस गंगा सिटी है उन्नाव, उन्नाव। टॉय सिटी कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। देखिए मैंने बताया नहीं था कि हर वीडियो में मैं थोड़ा सा टिप्स दूंगा। रीजनिंग चाहे जैसी आए, रीजनिंग के बारे में बात बता रहा हूँ, रीजनिंग चाहे जैसी आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग यही चीज़ अपनाइएगा। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के रख लेना है, मतलब करके 1 बाय 1 फिल करते जाना। ये ना करिएगा कि पूरा का पूरा एक साथ भरिए। एक लाइन अगर गलत होगा तो पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज आपकी गलत हो जाएगी। 1 बाय 1 फिलअप करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के सबसे पहले सॉल्व करिएगा, फिर टाइम बचेगा तब बड़े क्वेश्चन पे हाथ लगाइएगा। तो रीजनिंग में सबसे आज मेन पॉइंट यही है कि रीजनिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले हल करिएगा। अब आपको सोच रहे होंगे मन में कि इतना तो मैं जानता ही हूँ। जानते हैं लेकिन मानते कहाँ हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप जानते तो इस्तेमाल करते इसका। और इस्तेमाल कहाँ करते? इस्तेमाल जैसे आप आ जाता है, पहले अगर रीजनिंग दे दिया तो पहले सॉल्व करने बैठ जाते हो, बीच में दिया तो बीच में सॉल्व करने बैठ जाते हो, बाद में दिया तो बाद में सॉल्व करने बैठ जाते हो। पहले कहते नहीं, पहले चारा पकड़ाना चाहिए। तो माइंड हमारा इस तरह से है कि पहले चारा इसको पकड़ाना चाहिए, जो इजी चीज़ है उसको पहले करना चाहिए। अब पहले ही टफ उठा लिए, रीजनिंग मान लीजिए उठा लिया, टफ है, या फिर जीएस उठा लिया, टफ आ गया। अब क्या करेगा? जब माइंड आपका पहले ही फेडअप हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? उसमें पूरा का पूरा 2 घंटा आपका बर्बाद जाएगा। पहले जो चीज़ है इजी वाला सेक्शन आपको करना है और इजी वाला सब्जेक्ट आपको करना है जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है, फिर उससे टफ और फिर सबसे लास्ट में सबसे टफ करेंगे आराम से। ये आपका जिसे कहते हैं की ऑफ द सक्सेस, तो वही है। आते हैं सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ, किसको कहा जाता है? तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का पैगाम है, और जहाँ ये तीनों मिल जाती हैं उसी का संगम नाम है। और संगम नगरी कहाँ पर है? प्रयागराज, प्रयागराज। साइबर सिटी के नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबर सिटी किसे कहा जाता है, मतलब कौन सा शहर जाना जाता है। लोग कहीं ग्रेटर नोएडा मार देते हैं, कहीं कानपुर मार देते हैं, कानपुर तो सही है ही, कहीं लखनऊ मार देते हैं। तो यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ नहीं, कानपुर है साइबर सिटी, कानपुर। इतना याद कर लीजिए। मेरे एक दोस्त की, मतलब दोस्त मेरा एक है और वहाँ पे कानपुर में पढ़ाई करता था, वहाँ पे साइबर
जो है क्या साइबर कैफ़े खोल लिया है, क्योंकि वहाँ पे साइबर सिटी उसको कहा ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर चीज़ें। इस तरह से आप बना के याद कर सकते हैं। मेडी सिटी कहाँ पर है? तो मेडी सिटी है चक गंजरिया। चक गंजरिया कहाँ? लखनऊ में पड़ता है। तो मेडी सिटी क्या है, कहाँ पर? चक गंजरिया, ये नाम है जगह का। गंजरिया तो ज़्यादा हो गया। चक गंजरिया ये कहाँ है? लखनऊ में, मेडी सिटी। फिर वेब सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? गाजियाबाद जाना जाता है। फिर वही मन में आ गया, गाजियाबाद का राजा हूं, गाजियाबाद। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है सोलर सिटी कार्यक्रम। सोलर का मैप बनाइए, MAP याद कर लीजिए। सोलर सिटी कार्यक्रम जैसे आए तो MAP कहाँ कहाँ पर? यम से मुरादाबाद, A से आगरा, P से प्रयागराज, इनको कहा जाता है सोलर सिटी कार्यक्रम। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, ये कहाँ पर है? शहद के लिए है ये क्या बोलते हैं? सहारनपुर में है। सहारनपुर से कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है? वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर। हम पहले पढ़ते थे, हमें लगता था कि करके वफा का लेटर, तो वफा करके कहाँ भेजा था? तर्क वफा, वफा पे उन्होंने तर्क किया था। बहुत अच्छी है, सुनिएगा इसको। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के बारे में मैंने बताया था। अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर क्या होता है, किससे हम पहचानेंगे? यहाँ पे हम ये जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इस कहाँ पर है? ये नोएडा में है। नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। सहारनपुर के बारे में मैंने बताया कि कुछ याद आ रहा है क्या? ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरी जिला सहारनपुर। तो दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी। उम्मीद है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसी बहाने आपने, हमारे वीडियो के बहाने ही आपने इसको देख लिया है। 100% मैं कहता हूँ इसको पढ़ के जाइएगा। अगर प्रश्न आ गया तो आप जान लीजिए बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि ये जल्दी देना तो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब आपसे आराम से कुछ और टिप्स बताएंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।